जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, बहुत से बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर कौन सी किताब अच्छी। रीजन क्या है कि आज की डेट में हम आपको YouTube पे 6200 पढ़ा रहे हैं और उससे पहले हमने ये पढ़ाई हुई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रॉपर बताएंगे कि कौन सी किताब अच्छी है। पहली बात तो आपको हम बता दें, जितनी भी रेलवे की किताब मार्केट में आ रही हैं, किसी भी पब्लिकेशन की तो सारी की सारी मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर बेस्ड है। जितने भी हम टीचर यूट्यूब में पढ़ाते भी हैं रेलवे के क्वेश्चंस, तो ऑलमोस्ट सब प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होते हैं। अब आपको क्या चीज कैसे समझ में आ जाए ये आप पर डिपेंड करता है। कुछ चीजें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, आज से 2 साल पहले प्यारे दोस्तों YouTube पे हमने इस किताब को पढ़ाया 2 साल पहले, और कहीं ना कहीं इसकी प्लेलिस्ट आप जब YouTube में देखेंगे हमारी, तो हर एक वीडियो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ऐसे बच्चों ने देखा हुआ है। यानी ये किताब बच्चों को ज्यादा समझ में आई। रीजन क्या था कि ये किताब क्या है, चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज है। टाइप वाइज का सेंस क्या कि उस टाइम रेलवे के जो लाखों बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे थे और कोरोना काल में वो कोचिंग नहीं जा पाए, और मैंने यूट्यूब में इस किताब को जब पढ़ाया तो उन बच्चों को अच्छा लगा। हर एक चैप्टर में 300, 400, 500 और प्रॉपर टाइप वाइज होने से बच्चों का रिवीजन बेहतर हुआ क्योंकि वो ऑफलाइन पहले कोचिंग गए थे, थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान था, अपने टीचरों से 1-1 साल पढ़े थे, और उन्होंने इसको हमसे जब पढ़ा तो हमने इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डाला और बहुत सारे ट्रिक से पढ़ाया। ट्रिक का मतलब कि वो तरीका जिससे आप एग्जाम में कर सकें। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि चल जाए तो चांद तक अन्यथा शाम तक, नहीं, जिससे आप कर सके। यानी वो यूनिक मेथड जो सेम पैटर्न का जैसा भी क्वेश्चन होगा आप लगा सकें और आपका आंसर आ सके। आप विश्वास करो मेरे दोस्त, आपका अगर कोई भी दोस्त आज की डेट में रेलवे में जॉब लग गई है, ग्रुप डी और एनटीपीसी में, जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी जो निकली है 2019 वाली, जो समझ रहे हो ना, लेटेस्ट वही है अब, और क्या 4 साल हो गए वो बात की बात है, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, उनसे एक बार ये बात पूछना तो आपको मालूम चल जाएगा कि ना जाने कितने लोगों ने मुझसे ये किताब पढ़ी है, और ना जाने अब जब मुझसे पढ़ी है तो आप समझदार हैं। ठीक है, यह हकीकत है, ना मानो तो जो भी आपके आसपास रेलवे की तैयारी कर रहा है उससे एक बार जरूर पूछिएगा, आपको खुद मेरे बारे में मालूम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसके साथ साथ ना जाने कितनी किताब पढ़ाई है। तो ये किताब की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अब जो बच्चे उस टाइम रेलवे की तैयारी कर रहे थे, अब ऐसा तो है नहीं कि सबने पढ़ी मुझसे और सभी का सिलेक्शन हो गया। बहुत से बच्चों ने सीखा और कहीं ना कहीं सिलेक्शन से 19-20 रह गए। सीधी सी बात है, क्योंकि फोकस थोड़ा सा मैथ पे कर लिया, पर बाकी भी सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ ही पढ़ने से सिलेक्शन होता है। जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो जब ये मैंने पढ़ा दी और जब 1 साल बीत गया तब भी रेलवे का एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि समझ लो नहीं हुआ, तब तक मार्केट में प्यारे दोस्तों इसका अपडेटेड वर्जन ये आ गया। फिर मैंने इस किताब को भी पूरा उसी किताब का अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड में क्या हुआ था, सिर्फ इसमें एनटीपीसी सीबीटी 1 के क्वेश्चन और इंक्लूड हो गए थे, बाकी सेम वही थी जो पहले जो पढ़ाया था, जिन्हें लाखों लोगों ने देखा, तो इसको भी लाखों लोगों ने पसंद किया और सेलेक्ट हुए। रीजन क्या होता है कि हमें निरंतर अभ्यास करना होता है। जब कोई चीज को हम कई बार पढ़ लेते हैं तो वो चीज हमें याद होना चालू हो जाती है।
ये पैटर्न क्वेश्चन ऐसे हो गया, ये पैटर्न का ऐसे हो गया, सीधी सी बात है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ हम उन पे अब चर्चा कर रहे हैं, और अब आने वाले समय में रेलवे की नई भर्तियां आएंगी। अब ऐसा तो है नहीं 4-5 साल पहले आई तो अब मान लो इस साल नहीं आई, मान लीजिए कि 2023 में नहीं आई, पर 2023 में ये 2 भर्ती आने की उम्मीद है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल वाला और एएलपी वाला, ये 2 भर्ती आने की उम्मीद है। ये फिक्स है कि ये दोनों भर्ती आ सकती है, 90% चांसेस हैं। इन दोनों का नो आइडिया कि इस साल आएगी कि अगले साल आएगी। ठीक है, बात को समझो। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, अब लाखों लोगों ने पढ़ा, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का सिलेक्शन हुआ। जिन्होंने पढ़ लिया पुरानी वाली किताब चाहे ये वाली किताब, अब वो आगे भी अभी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे भाई इस किताब को पढ़िए। लेटेस्ट में अपडेटेड किताब ये हो गई है। रीजन क्या है, इस किताब में कहीं ना कहीं आपके एनटीपीसी वाले भी क्वेश्चन जो लेटेस्ट वाले हैं, ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसके सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, साथ ही साथ CBT 2 का भी एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, उसके भी सारे क्वेश्चंस हैं। अब मुद्दा यह कि कौन सी किताब अच्छी, किताब सारी अच्छी होती, लेकिन हमें पढ़ के समझ में आ जाए वो अच्छी होती है। आपको बता दें, जो ये पिनैकल की किताब है ये एज ए प्रैक्टिस बुक है। प्रैक्टिस बुक का मतलब क्या कि आपको पहले से ज्ञान है, देखो मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूं, आपको अगर पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान है और आप रैंडमली क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, रैंडमली मतलब टाइप वाइज, मतलब क्या होता है कि एक एक, जैसे ये वाली किताब है टाइप वाइज है, तो टाइप वाइज में क्या है कि सेम पैटर्न का क्वेश्चन 10 हो, सेम पैटर्न का क्वेश्चन 10 हो, तो उससे आप सीखते हो। पहली बात, टाइप वाइज से इस किताब से आपने क्या सीखा। अब सिलेक्शन के लिए क्या है कि जैसे हम लोग मार्केट में क्विज लगाते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं, नए नए क्वेश्चंस लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस किताब को आप पढ़ के रेलवे मैथ का जो 6200 टीसीएस का है उसको पढ़ के आप सिलेक्शन के लिए काबिल बन सकते हो। यह बात हकीकत है। और बाकी किताबें तो सभी अच्छी होती है क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर बेस्ड है। ये टाइप वाइज है, आपको मान लो कछु नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो पहले ऑफलाइन कोचिंग जाओ, 2-4-6 महीने जीवन के वहां दो, साफ सुथरी बात है। उसके बाद आप रेलवे की किताबों को इनको लगाइए। अब जैसे मान लो कोई कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, अब कहते दोनों मिलकर कितने दिन में, हमका बिल्कुल नहीं मालूम। पहली बात तो ये क्या होता है, ए इतने दिन में काम करता है, कौन से चैप्टर में आता है, समझ गए ना। तो ऐसे सारे अच्छे बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि खराब बच्चे होते हैं। तो अपने आप को एक्सपर्ट करने के लिए जिस भी शहर में रहते हो, जिस भी शहर में रहते हो, आपको ये नहीं कि कोई बड़े शहर जाने की जरूरत है, छोटे शहरों में भी रहते हो, वैसे तो शहर सारे बड़े ही होते हैं, कोई छोटा नहीं होता। हाँ, समझे नहीं। हाँ, जैसे हमारी दुनिया, अब हम रहते कानपुर शहर के अंदर है मान लीजिए, तो हमारी दुनिया तो एक कमरे के अंदर से क्लास चल रही ना, तो बस बात बराबर है। तो समझ लो, कहीं पर भी रहते हो, जहां पर भी कोई भी टीचर सही से पढ़ा रहा हो, लोगों से मालूम चल जाता है, उससे पढ़िए बेसिक, और उसके बाद किताब को लेकर स्वयं से बैठ जाइए सॉल्व करने। अब जब स्वयं से बैठे तो ऐसा तो है नहीं कि किताबों के क्वेश्चन सॉल्व होने लग गए, तब आप YouTube पे आइए। ऑलमोस्ट मैं फ्री ही पढ़ाता हूं मेरे दोस्त, ऑलमोस्ट फ्री पढ़ाता हूं। रेलवे में जैसे मान लो ये वाली किताब हमने प्रकाश अवस्थी ऐप में 99 में किया था, मैं आपको इतना तो बता ही सकता हूं, 99 में ये किया था। लेकिन इसी का जो छोटा भाई था ये वाला, इसको पूरा का पूरा YouTube में ही फ्री पढ़ाया था, पूरा का पूरा। और ऐसा नहीं है, इसकी सारी लाइव क्लास YouTube में फ्री पढ़ाई थी, और उसके बाद भी 70% वीडियो हमने YouTube पे डाल दिए थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं डाले थे, कुछ जीवन यापन के लिए भी करना पड़ता है, साफ सुथरी बात है। आज की डेट में भी हम आपके साथ यही कर रहे हैं कि अब हम रेलवे मैथ का 6200 आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें नंबर सिस्टम को हमने चालू कर दिया है। YouTube पर ही प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, कोई कोर्स नहीं लॉन्च किया। अब सर कोर्स क्यों नहीं लॉन्च किया?
अरे भैया जब नई भर्ती आएगी तब कोर्स लॉन्च करना चाहिए, अभी भर्ती नहीं आई, ठीक है, और बच्चे के पास वैसे भी पैसे की प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ अब बार बार कोर्स कैसे लें। तो सीधी सी बात है, इस किताब को भी यूट्यूब में धीरे धीरे पढ़ाना चालू कर दिया है। साथ ही साथ हम आपको एक किताब और भी पढ़ा रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि रेलवे के प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बदलाव भी होता है। बदलाव को देखते हुए एक किताब हमने साथ में स्टार्ट की है, 4-5 चैप्टर इसके भी हो गए, 1 आध साल में कंप्लीट करेंगे, सीधी सी बात है 1 आध साल में, क्योंकि इसको भी हम यूट्यूब पे निःशुल्क ही पढ़ा रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे। अब सर निःशुल्क 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 क्यों? देखो अब वैकेंसी आए तब कहीं 99 का प्राइस रखें, 199 रखें, जब वैकेंसी अभी आ नहीं रही रेलवे की तो हमारा क्या फर्ज बनता है। एक देखो बिजनेस वाले यूट्यूबर टीचर अब अलग हो गए हैं, पहले लड़ते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, फिर एक दूसरे से भरत मिलाप करते हैं, समझ गए ना। वो टीचरों का अलग है, वो टीचर नहीं है, वो यूट्यूबर टीचर है, ठीक है, समझ गए ना। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो धीरे धीरे हम कर पाएंगे, क्योंकि कई सारी किताबें स्टार्ट कर रखी हैं। इस किताब को भी हमने YouTube पर स्टार्ट कर रखा है, कोई कोर्सेस नहीं है इसमें। हम पहले वैरायटी मतलब एज ए फाउंडेशन समझो पढ़ा रहे हैं कि भाई बेसिक तो थोड़ा बहुत आता ही है बच्चों को, पर एज ए फाउंडेशन क्या इस किताब में क्या कि रेलवे के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, और जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कई सारे एग्जाम के क्वेश्चंस देखने होते हैं। यानी बेसिक वे में आप देख सकते हो इतने सारे एग्जाम के क्वेश्चन। अब जैसे इसको पढ़ा उसके साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने, पर इस किताब को पूरा पढ़ना है। अब ये नहीं कि एक्सरसाइज ए पढ़ ली बी पढ़ेंगे नहीं हम, क्योंकि बी में लेवल है, लेवल को भी पढ़ना पड़ेगा, और जो वो लेवल है तो उनके लिए कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो आज की डेट में आपको सही गाइड कोई करेगा नहीं, क्योंकि अब हो गया है बिजनेस। बिजनेस क्या है कि ये कोर्स लॉन्च किया, वो कोर्स लॉन्च किया, ये कोर्स लॉन्च किया, ये एक बड़ा बिजनेस होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसी पैटर्न में आपको देखना है कि एक किताब पढ़ ली, सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने से आपका सिलेक्शन होता है। और दूसरी बात, सिलेक्शन स्वयं की मेहनत से होता है, स्वयं की मेहनत से। टीचर कितना भी अच्छा हो, अब जैसे आज की डेट में यूट्यूब में क्या है कि बहुत सारे शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जैसे √2 बता दिया, फिर ऐसे बता दिया, समझ गए ना। वो सारे क्वेश्चन इन्हीं किताबों के हैं मेरे भाई, इन्हीं किताबों के, वो प्रीवियस ईयर है। जब आप उन शॉर्ट्स के क्वेश्चनों को भी देखेंगे ना तो उसमें भी सन टीचर बताता है कि ये सन में क्वेश्चन आया, तो वो सारे जो क्वेश्चन है आपको हम बता दे, अधिकतर क्वेश्चन तो आपको इसी में ही मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बढ़िया किताब है। अब जैसे बेसिक किताब और भी पब्लिकेशन की आती है, एक पब्लिकेशन का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, ठीक है, उसकी किताब हमने यूट्यूब पे पढ़ाई थी, नो डाउट बहुत से बच्चों ने उसको पसंद किया था। और किताबें तो पसंद करने की चीज है मेरे भाई, किताब पढ़ाई जा रही है, एक एक चैप्टर में 50-50, 100-100, 200-200 क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो पब्लिकेशन क्या है कि बहुत बड़ा पब्लिकेशन होने के कारण टीचरों को कॉपीराइट्स मारना चालू कर दिया, हमारे 2 टेलीग्राम ग्रुप बैन कर दिए, ठीक है, समझ गए ना। है अब बैन क्यों हो गए भाई? वो ओपन ग्रुप थे, ओपन ग्रुप में क्या कि कोई भी मैसेज कर सकता है, उसमें कुछ ना कुछ शेयरिंग होती रही, उसमें 40-50 हजार बच्चे भी जुड़े थे, मार दिया कॉपीराइट्स, मुद्दा खत्म। बाद में वो लोग पैसे भी मांगते हैं, सीधी सी बात। अब जैसे ये किताब है, तो ये किताब उन सभी किताबों से अच्छी है, ट्रस्ट करो। भले मैं मान लो इसको यूट्यूब पे ना भी पढ़ा पाऊं, मान लीजिए भविष्य में, तब भी आप अगर इसको पढ़ रहे हैं, जो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, आप विश्वास मानो वो सीख रहे होंगे। किताब लेने से पहले आप YouTube पर वीडियो हमारे बनाए हुए हैं, आप उनको पहले देखिए, पसंद आए तब लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, देखो मेरा किसी भी पब्लिकेशन से कोई ये नहीं कि हमको इस वीडियो का कमीशन आ गया, प्रकाश सर कमीशन लो, ये नहीं, हम आपको सही गाइड कर रहे हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसको पढ़िएगा प्रॉपर वे में, जब पसंद आए तब उसको परचेज कीजिए, ठीक है।
कोई मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं देता कि ये हमारा कूपन कोड यूज कर लो, हमारा ये यूज कर लो, हमारा ये लिंक यूज कर लो कि हमारे पास पैसा है, उससे मतलब नहीं है। मेन उद्देश्य आपका देखो, अब किसी का 10 रुपए के 5 बतासे खाने से भी पेट भर जाता है और किसी का 1000 रुपए के भी 5 खाने से पेट नहीं भरता। संतुष्टि किसी के अंदर नहीं। अब जैसे यूट्यूब में जैसे हमने देखा एसएससी के टीचर्स की बात, कोई ऑडी ले रहा है, कोई मर्सिडीज ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, पहले तो आके यूट्यूब में दिखाना बहुत जरूरी है। अब भाई हाँ, स्टेटस कैसे मालूम चलेगा कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, मेरा घर कैसा है, मेरा ये कैसा है, समझ गए ना। तो दिखाने से ज्यादा क्या है, पढ़ाने पर विश्वास रखो और बच्चों पढ़ने पर विश्वास रखो। दिखाना भी चलो उनकी मानसिकता सही कि जब तक हम दिखाएंगे नहीं तब तक तुम पढ़ोगे नहीं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। बहुत से अच्छे यूट्यूबर टीचर है, बहुत शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ाते हैं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते और वास्तव में वो बढ़िया पढ़ाते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जो कंट्रोवर्सी वाले भी है वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी नहीं कह रहे। तो वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्यारे दोस्तों, ये वो किताब है कि अगर आपका बेसिक कमजोर है तो आप इसको खुद से लगाइए। मान लो ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो इसको लगाइए और अपने टीचरों के नोट्स लगाइए। जो क्वेश्चन आए तो ऑफलाइन के टीचरों से पूछो, भैया सर ये क्या होता है, ये कैसे होता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की डेट में ऐसा नहीं है, आज के डेट में ऑफलाइन वाले भी टीचर जो हो गए वो भी अच्छे हो गए, वो भी अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं अपडेट का मतलब भाई जो नहीं आता यूट्यूब में आप सर्च कर लिया, मिल जाता है कहीं ना कहीं मटेरियल, पढ़ लेते हैं, वो भी अपडेट। मान लो हम ही पढ़ा रहे हैं आज की डेट में, तो हमने भी तो पढ़ा होगा ना कहीं ना कहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज हमको आती थी पहले से सिरेंज लगा दिया गया कि भैया टैलेंटेड हो, ठीक है, ऐसा नहीं। कुछ होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं, पर जो होते हैं वो पॉपुलर नहीं होते हैं, ये भी है। जैसे आपको नहीं मालूम, YouTube के अंदर सबसे खतरनाक क्वेश्चन कराने वाला टीचर जो है उनका नाम अमिया सर है। क्या नाम है? अमिया सर, ठीक है, खतरनाक। पर रीजन क्या है, आज तक फेमस नहीं हुए। कैट का पढ़ाते हैं, सारे जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हुए हैं मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट सारे वही कराते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो नहीं फेमस हुए। क्यों? क्योंकि बच्चा उतना हाई लेवल नहीं सीखना चाहता। बच्चा क्या चाहता है कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो हमें ना ज्यादा टॉपर की ओर जाना है ना ज्यादा नीचे, हमारा उद्देश्य सारे सब्जेक्ट को वेल मैनर पढ़ लेना है। और आज की डेट में आप देख रहे होंगे एग्जाम में कट ऑफ ज्यादा जा रहा है। कट ऑफ ज्यादा क्यों जा रहा है? क्योंकि पेपर आसान आ रहा है। पेपर आसान आ रहा है तो आपको क्या है, स्पीड चाहिए प्लस एक्यूरेसी चाहिए, बस यही मुद्दा है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। बढ़िया पढ़िए, आपको हमने बता दिया, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। जिसे रेलवे एसआई का बच्चा है उसको कुछ नहीं आता, उसको बस थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है, टाइप वाइज पढ़ना है, तो आप इसको पढ़ लीजिए, या इसका ओल्ड वर्जन अगर है आपके पास तो वो भी पढ़ के फिर लेटेस्ट में रेलवे की किताब को लेके लगाइए, आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। हाँ, अब मुझे देखो एक चीज समझो, ये टाइप वाइज है तो इससे आप सीखते हो और इससे आप एग्जाम क्लियर की ओर बढ़ जाओगे। क्यों? रैंडमली क्वेश्चन से क्या आपको लॉजिक, ये वाला पैटर्न क्या था, ये वाला पैटर्न था, क्योंकि कई बार निरंतर अभ्यास करने से वो चीजें हमें याद आती हैं। समझ गए कि नहीं? तो उम्मीद है मेरी बातों को, मेरे शब्दों को समझे होगे। आज की डेट में हम आपको बता दें, अब कोई भी रेलवे की नई किताब है, कोई भी रेलवे की नई किताब है, फुल्ली अपडेटेड किताब ये हो चुकी। जब तक रेलवे का कोई एग्जाम नहीं होता तो इसके बाद कोई अपडेटेड नहीं बनेगी। हाँ, नई किताबें आएंगी पर वो पुरानी को अपडेट करके आएंगी। मान लो कल की डेट में 4 दिन बाद इसका लेटेस्ट वर्जन आ जाए तो वो अपडेट होके आया है, सिर्फ उसमें ग्रुप डी के क्वेश्चन और इंक्लूड है, बस। बात समझ में आया? तो उम्मीद है मेरी बातों को, मेरे शब्दों को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया होगा, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य आपको सिखाना है। तो पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा मेरा जो इन किताबों का और जो चर्चा की है। जैसे फाउंडेशन के लिए बेहतर आज की डेट में मुझे ये लगा, बाकी ऐसा नहीं है, और भी किताबें हैं उनको भी लगा के पढ़ सकते हैं, पर आज की डेट में मुझे अपडेटेड लगा, काफी अच्छा लगा। जो नए बच्चे हैं तो वो इसको पढ़ के
सीख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी आप अपने विचार मेरे प्रति, किताबों के प्रति जो जो पढ़ रहे हैं, तो वो अलग अलग किताबें हैं, जैसा भी आपको समझ में आए वो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।